चाहेंगे आप लोग के लिए जेईई मेंस का क्वेश्चन। आपने थ्योरी ये पढ़ा था कि अगर यहाँ पे कोई पॉइंट मास m हो तो इससे r दूरी पर अगर यहाँ पे कोई पॉइंट लें तो यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू -gm/r आपने ये पढ़ा था। इस पॉइंट मास का p पर पोटेंशियल का वैल्यू कितना -gm/r। और दूसरा फॉर्मूला आपने ये पढ़ा था कि अगर ये कोई रिंग है, सर्कुलर रिंग जिसपे मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसका एक्सिस है, ये एक्सिस सेंटर से एक्सिस के पी पॉइंट की दूरी अगर मान लो कितना है x, रेडियस इसका अगर r है, इसका रेडियस अगर r है तो आपने निकाला था कि p पर पोटेंशियल का वैल्यू बोलो -gm/√r² प्लस कितना x², r² प्लस कितना x²। इतना, हाँ, इतना काम हम लोगों ने कर दिया था। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करवाने के मूड में हैं, जो जेईई मेंस का क्वेश्चन पूछा हुआ कुछ दिन पहले का है। कमर बता देगा कि वो क्वेश्चन किस ईयर में आया हुआ है। एक यूनिफॉर्म रड है, एक यूनिफॉर्म रड है और रड के लाइन पर ही कोई पॉइंट है और वहां पर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है ना। एक्चुअल डाटा मेरे पास नहीं है, लेकिन क्वेश्चन का थीम हमको याद है, हम वो डील कर रहे हैं आपके सामने। बोलो क्लियर है बाबू लोग, बोलो बोलो। yes. और ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है। मेंस का क्वेश्चन है। अब जब हम लोग पोटेंशियल और फील्ड में आ ही गए हैं तो इस सबको क्लियर कर लेते हैं, समझ गए। मान लो ये एक यूनिफॉर्म रड है, ध्यान देना, ये एक यूनिफॉर्म रड है जिसका मास m और लेंथ मान लो l के बराबर है, l के बराबर, और इसका टोटल मास m के बराबर है और ये यूनिफॉर्म रड है, यानी मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, समझ गए। इसका नाम a दे दो और इसका नाम b दे दो और इस एंड b से r दूरी पर यहाँ पे एक पॉइंट p निकालना है, p लेना है और इसी पॉइंट p पर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है। रेफरेंस लेना है कहाँ पर, इन्फिनिटिव पर, यानी आपको v इन्फिनिटिव 0 लेना है। आपको v इन्फिनिटिव कितना लेना है, 0 लेना है। यही क्वेश्चन है आपका। आपको p पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। कहाँ पर बोलिए, कहाँ पर पोटेंशियल कहाँ निकालना है, बोलिए। p पर निकालना है, p पॉइंट पे सर। हाँ। AB is a uniform rod. AB is a uniform rod. AB is a uniform rod of mass m and length L. बस इतना ही लिखते हैं लैंग्वेज, बाकी डायग्राम में सब कुछ शो कर दिए हैं। कैलकुलेट नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P। कैलकुलेट नेट पोटेंशियल एट P। इस वीडियो को अच्छे से क्लियर कीजिएगा। कैलकुलेट द नेट पोटेंशियल एट P, नेट पोटेंशियल एट P, यही मेरा क्वेश्चन है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सर्च कर लेना कमर कि मेंस के किस ईयर में ये क्वेश्चन पूछे हुआ है। बहुत रिसेंट होगा, ये ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए डायग्राम का। ओके सर, चलिए ठीक है। आप लोग जानते हैं कि ये रड इसका पोटेंशियल निकालना है तो ये मास डिस्ट्रीब्यूशन है और आपको फॉर्मूला पता है पॉइंट मास का, किसका, -gm/r। तो आपको रड को छोटे छोटे मास एलिमेंट में ब्रेक करना होगा और किसी एक एलिमेंट का पोटेंशियल निकाल कर, ये सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से नहीं बन जाएगा? नहीं, उससे ये नहीं निकलेगा, उससे ये नहीं निकलेगा। आप चाहते हैं कि ये यूनिफॉर्म रड है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर ले लें मिडिल पॉइंट पर और टोटल मास यहाँ पर कंसंट्रेट कर दें और ये दूरी लेकर के हम लोग निकाल दें, रिजल्ट नहीं आएगा आपका। आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। समझ में आई बात? बोलिए बोलिए बाबू। तो क्यों नहीं आएगा? नहीं आएगा रिजल्ट, इससे रिजल्ट नहीं आएगा।
ग्रेविटेशनल ऐसा होता तो हर केस में हम लोग कर सकते हैं ये चीज, हर केस में। यूनिफॉर्म रिंग, अगर यूनिफॉर्म रिंग है उसका भी सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होता, तो क्या -gm/x होता पोटेंशियल, नहीं ना आया? बोलो क्लियर, बोलो। यस सर। नहीं आएगा, नहीं आएगा। चलिए आइए काम करना शुरू करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी में सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी में, है ना। चेन वगैरह एक क्वेश्चन में आप कभी देखे होंगे, जब लॉकडाउन से पहले क्लास चलता था तो पोटेंशियल एनर्जी में ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाता था। समझ गया बात को? बोलो बोलो बाबू। यस सर। चलो आप काम करना शुरू करते हैं। तो करो क्या, आप ए से x दूरी पर आप एक पॉइंट ले लो, इन्हें P पॉइंट, और यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट लो, ये मास एलिमेंट, और इसका लेंथ आप मान लो dx, इसका लेंथ आप मान लो dx। इस सब की आदत हमारे स्टूडेंट को बन गई होगी, समझ गए? ये dx लेंथ का एक मास एलिमेंट मैंने P पर लिया, O से कितनी दूरी पर? x दूरी पर। कितनी दूरी पर? x दूरी पर। क्लियर? देखो, ए मास एलिमेंट of length dx is considered at P at a distance x from A, at a distance x from कहां से? A से। पहला काम करो, ये जो आपने एलिमेंट लिया ये वाला, इसको और गाढ़ा कर देते हैं। ये जो आपने एलिमेंट लिया इसका मास कैलकुलेट कर लो, इस एलिमेंट का मास निकाल लो। तो वो चूंकि यूनिफॉर्म है, मास डिस्ट्रीब्यूशन चूंकि यूनिफॉर्म है, तो आप ये बताओ पूरे रड का लेंथ कितना? बोलो L, यानी L लेंथ का मास m है। बोलो बाबू लोग, बोलो। एम है। L लेंथ का मास m है, यस तो यूनिट लेंथ का मास m/l। तो इस dx लेंथ का मास m/l इंटू dx, m/l इंटू dx। बोलो क्लियर है? तो बताओ यहां पर जो आपने एलिमेंट लिया है dm, उसका वैल्यू कितना हुआ? m/l इंटू dx, है ना। यहां जो आपने पॉइंट मास लिया P पर, उसका वैल्यू है m/l इंटू कितना? dx। यानी dm इज इक्वल टू m/l इंटू dx, m/l इंटू dx। चलिए, अच्छा P ना ले करके इस पॉइंट को A ले लो। बार बार हम ये चीज कर देते हैं, यहां भी P है और यहां भी P है। तो ए मास एलिमेंट ऑफ लेंथ dx इज कंसिडर्ड एट, ये भी यही ना है, कोई और नाम बोलो ना, R बोल दो, मेरा ही नाम पर आ जाओ। एट R एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम A। अब क्लियर है सबको? बोलो बाबू। यस सर। अब क्या करो, ये एलिमेंट R पर है और पोटेंशियल कहाँ निकालना है? बोलो कहाँ निकालना है? P पर। तो R से P की दूरी बताओ, R से P की दूरी, ये आपका काम होगा मेरे हिसाब से। देखो नहीं, L प्लस R ये पूरा हुआ और उसमें घटा दो x, यानी कितना होगा? L प्लस R माइनस x। बोलो क्या होगा? बोलो क्या होगा? L प्लस R माइनस x। वेरी गुड, L प्लस R माइनस x। क्लियर है? यानी इस पॉइंट मास से P की दूरी L प्लस R माइनस x। तो अब इस पॉइंट मास का, यानी इस मास एलिमेंट का आप P पर पोटेंशियल लिख सकते हैं। कौन वाला फॉर्मूला? -gm/r। क्लियर है? तो देखो, पोटेंशियल ऑफ मास एलिमेंट एट P पर निकालना है, यानी dv बराबर माइनस कैपिटल G, मास का वैल्यू dm, अब बटा दूरी की वैल्यू L प्लस R माइनस x, और dm का वैल्यू है m/l इंटू कितना? dx, m/l इंटू कितना? dx। पुट कर देना, माइनस G, dm का वैल्यू m/l इंटू dx,
और नीचे में क्या रह गया, L प्लस R और माइनस कितना, बोलो हो गया काम, बोलो बाबू बोलो, कबर बोलो। यस सर। और एक काम और करो, एक काम और करो, इस x के आगे जो माइनस साइन है इसको पॉजिटिव बना करके और L प्लस R के सामने नेगेटिव करके, यानी माइनस कॉमन निकालो और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस कर दो। कुछ वजह है, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, समझ गया बात को। x के आगे क्या कर दो, बोलो प्लस, और L प्लस R के आगे माइनस, यानी माइनस कॉमन निकला, माइनस कॉमन निकला, यहाँ माइनस माइनस क्या कर दो, प्लस। बोलो क्लियर है, बोलो बाबू बोलो बोलो। यस सर। स्क्रीनशॉट, यस सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो लैंग्वेज हम दे देते हैं तो लेंदी होता है, अपना लैंग्वेज देने की जरूरत नहीं है। dv इज इक्वल टू इसको प्लस किया gm बाई एल और dx बाई, चलो बोलो अच्छे से, x माइनस एल प्लस आर, एक्स माइनस कितना, एल प्लस आर। बहुत अच्छा, बोलो क्लियर हो गया, सबको क्लियर है ये स्टेप, बोलो। यस सर। तो ये तो पोटेंशियल निकला इस एलिमेंट का, इस एलिमेंट का। अब अगर पूरे रड का पोटेंशियल आपको निकालना है, आप इंटीग्रेट कीजिएगा। आप क्या करोगे, इंटीग्रेट। एलिमेंट कहां से कहां तक लोगे, ए से लेके बी तक, रड यहीं तक ना है, ए से कहां तक, बी तक। तो ए पर x का वैल्यू 0, ए पर x का वैल्यू 0 और बी पर x का वैल्यू कितना, l। हाँ ये दूरी l, तो लिमिट क्या बैठाओगे, 0 से लेके l तक। 0 से लेके कहां तक, बोलो कहां तक, L तक। 0 से L तक। द नेट पोटेंशियल एट P, यानी V बराबर, ये टर्म तो कांस्टेंट है, ये टर्म क्या है, कांस्टेंट। gm बाई एल को बाहर कर दिया और इंटीग्रल ऑफ dx बाई x माइनस एल प्लस आर, लिमिट 0 से लेके l तक, 0 से लेके कहां तक, l तक। चलिए यहां तक आए, और अब बायो के बच्चे यहीं पर फंस जाते हैं, यहीं पर फंस जाते हैं। सुनो ध्यान से एक तो बात, इसका तो स्क्रीनशॉट हो चुका है, कंसंट्रेट करिए। यहां पर एक बहुत फेमस इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, log x टू द बेस e, log x टू द बेस e। खाली log x नहीं बोलिए, log x टू द बेस कितना, e, मतलब ln x। अच्छा चलिए, और नया बात ln x, बहुत खुशी की बात है। आपके आंसर पर हमको क्लैप करने का मन कर रहा है, लेकिन करेंगे नहीं, अच्छा नहीं लगता है। अगर मान लो 1 बाई एक्स माइनस से रहे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, बोलो इसका क्या होगा, log x माइनस से ऑन द बेस e। हालांकि तरीका क्या है कि log पर जो टर्म होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, नेगेटिव नंबर का log डिफाइन नहीं होता है। बोलिए यस सर। हाँ, यानी यहां लगाइए मॉड, ये असल मैथ है, यहां लगाइए मॉड, यहां भी क्या लगाइए, मॉड। बात फॉलो किए, चूंकि नेगेटिव नंबर का log डिफाइंड नहीं होता है। हो सकता है x माइनस से नेगेटिव होता, हो सकता है x माइनस से क्या होता, नेगेटिव होता। तो log पर x माइनस से लिखा और वो नेगेटिव है, वो log तो डिफाइंड ना होगा। समझ में आया बात, बोलिए। तो आज आप एक बात समझ गए होंगे, लाइव बात, ये बात तो पहले नहीं पता था। 1 बाई एक्स को इंटीग्रेट करो तो log x मत लिखो, क्या लिखो, बोलो log x to the base e। फिर वही बात, log mod x to the base c, ये बोल रहे हैं, log mod x to the base c, log mod x to the base c। अगर 1 बटा x माइनस रहे तो log mod x माइनस a to the base c। हाँ, अब क्लियर हो गया बात। क्यों, जो लॉग पे जो नंबर है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, हो सकता है ऑप्शन में आपका आंसर नहीं टकराए। समझ गया बात को, बोलो क्लियर, बोलो यस सर। तो कुछ उसी तरह का चीज यहाँ पर भी है, जैसे यहाँ पर a है तो a की जगह पर यहाँ पे l प्लस आर है,
तो 1/x माइनस ए, बोलो इसका इंटीग्रल log mod x माइनस एल प्लस आर ऑन द बेस ई। बोलो क्लियर सबको, बोलो बोलो। Yes, sir. हाँ, तो बराबर GM/L सीखने को कितना मिलता है वो देखा कीजिए, log मॉडुलस ऑफ x माइनस एल प्लस आर, मोड बंद बेस ई, और अब स्क्वायर ब्रैकेट, लिमिट 0 से कहां तक, एल तक, 0 से कहां तक, एल तक। सबको क्लियर, बोलिए बाबू लोग बोलिए। Yes, sir. और अब x के जगह पर पहले अपर लिमिट और x के जगह पर फिर क्या, लोअर लिमिट डाल दूं, बोलिए। Yes, sir. बराबर बराबर GM/L log बेस ई मॉड x की जगह पर पहले पुट कीजिए l, पुट कीजिए l माइनस r, ब्रैकेट तोड़ दिया, माइनस l माइनस r। चलिए ठीक है, मॉड बंद कर दिया, मॉड बंद कर दिया। और अब लोअर लिमिट पुट कीजिए x की जगह पर माइनस लॉग, चलो x की जगह पर क्या पुट करें, बोलो क्या पुट करें, 0 माइनस l माइनस r। सबको क्लियर हो रहा है, बोलो बोलो बाबू लोग। Yes, sir. अरे कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया है, बहुत आसान किया आप लोग के लिए, हम समझ गए। और अब ये बराबर GM/L और यहाँ पे L से L क्या हुआ, बोलो क्या हुआ, कैंसिल, लॉग मॉड ऑफ माइनस r ऑन द बेस ई, माइनस लॉग ऑफ मॉड ले करके अब माइनस कॉमन L प्लस R ऑन द बेस ई। बोलो क्लियर, बोलो बोलो क्लियर। Yes, sir. हो जाता है। अब तुम लोग खुद देख लो, यहाँ निगेटिव नंबर, देखो देखो यहाँ, बताओ तो लॉग पे नेगेटिव डिफाइंड होता, बोलो बोलो। Not. नहीं. लेकिन मॉड लगा हुआ है, आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ भी मॉड लगा हुआ है, एल प्लस आर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया मेरा मैथमेटिकल ट्रिक, बोलिए जी बोलिए। Yes. स्क्रीनशॉट Yes, sir. आगे. लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट। हो गया कमर बाबू? यस सर। हाँ, याद, ये सब याद रहेगा ना कॉन्सेप्ट एग्जाम में, बोलो बहुत प्रीशियस कॉन्सेप्ट है ये सब, बोलो लास्ट मोमेंट में दे रहे हैं आपको हम, याद रहेगा? यस सर। हाँ, अब तुम ही बताओ ना कि वीडियोस वायरल होते हैं, क्या इतना डेप्थ में जाता है वीडियो लेक्चर में? आप ही बोल दीजिए कॉन्फ्रेंस करके, जाता है इतना डेप्थ में? बोलिए, आंसर नहीं आएगा। नो सर। खुद बोल दीजिए आप, आंसर नहीं आएगा। V बराबर GM/L ब्रैकेट बंद, माइनस R का मॉड, ये R हो जाएगा, इन्हें log R ऑन द बेस E, माइनस साइन, फिर माइनस हट गया, log L प्लस R ऑन द बेस कितना, E। और बड़ा प्यारा आंसर आएगा, आपको मैंने कितनी बार पढ़ाया है, log M माइनस log N, log M/N, log M/N। आ गया आंसर, बराबर GM/L log R बटा L प्लस R ऑन द बेस कितना, E। बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, बोलो बोलो बाबू लोग। Yes, sir. हाँ, लेकिन लाइबा इसका एक और आंसर पॉसिबल है, पूछो क्या, पूछो क्या? क्या सर? वो करता क्या, रुको, करेगा क्या, लॉग के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उलट पुलट कर देगा, ये ऊपर और ये नीचे, तो आगे नेगेटिव लग जाएगा, आगे और क्या आगे लग जाएगा? माइनस लगा नेगेटिव। यानी इस आंसर को आप ये भी लिख सकते हैं, माइनस GM/L लॉग L प्लस R बाई R ऑन ये भी आंसर हो सकता है। बोलो अब बताओ कमर, क्या यूनिफॉर्म रट था, अगर ज्योमेट्रिकल सेंटर पर सेंटर ऑफ मास मान करके अब वहां पे M लोकेट करते तो क्या आपका आंसर ये आता? बोलिए बोलिए बाबू बोलिए। नहीं आता? नहीं आता सर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किया। हो गया, बोलो। रो का रहे हो जी, रो का रहे हो? हंस रहे हैं सर। इस्माइली भेजते हो रोने का, फिर बोलते हो हंस रहे हैं। चलिए, जब बात पोटेंशियल की चली है, जब बात पोटेंशियल की चली है तो कुछ और काम करवा दिया जाए। देखिए, अच्छा जानते हो, एक चीज सोचो, केमिस्ट्री और फिजिक्स में आप सोचो कितना मतलब कि ट्विस्ट है यहाँ पर। जैसे न्यूक्लियर चार्ज जेडी, ऐसे आज बात चला, मेरा रिकॉर्डिंग वीडियो है, जाएगा जाएगा। आप पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी निकालते हैं, पहले ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में आता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। तो आप पोटेंशियल एनर्जी जो निकाले होते हैं तो आप इन्फिनिटिव पर 0 मानते हैं। बोलिए बाबू, बोलिए बोलिए। यस सर। आप यहाँ पर एनर्जी निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों निकालते हैं, और इन्फिनिटिव पर आप 0 पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं। अगर मान लो ये क्वेश्चन कह दे कि रेफरेंस फर्स्ट ऑर्बिट को मानिए, रेफरेंस किसको मानिए? फर्स्ट ऑर्बिट को। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0, और तब कहे कि सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी क्या होगी, सारा कहानी उलट जाएगा। समझ गया बात को? बोलो। यस सर। तब आपका आंसर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं आएगा। समझ में आई बात? बोलो, क्लियर है? कभी फुर्सत में रहोगे तो हमसे ये बात डिस्कस कर लेना कि तब सर एनर्जी का वैल्यूज क्या क्या हो जाएगा। समझ गया बात को? तो पोटेंशियल एनर्जी बोला ना, रेफरेंस पे डिपेंड करता है। वहां पर बोर ने जो कैलकुलेशन किया था तो वो किस आधार पर? पोटेंशियल एनर्जी को कहां 0 मान करके? इन्फिनिटिव पर 0 मान करके, इन्फिनिटिव पे 0 मान करके कैलकुलेशन किया गया था। समझ में आई बात? चलिए खैर, ऐसे दिमाग में बता दीजिए ना सर। अभी नहीं, ये इसका क्लास है, हम बताएंगे। अगर बताना भी हुआ तो कल मैग्नेटिज्म में हम बता देंगे क्लास खत्म करके। अभी नहीं, अभी कुछ क्वेश्चन और देख लो इसका। थोड़ा सा पेशेंस रखो मेरे लिए। एक क्वेश्चन और पूछता है एग्जाम में इस आधार पर, एक क्वेश्चन और, क्योंकि अगला क्लास हमको फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन पढ़ाना है। समझ गया बात को? सेकंड क्वेश्चन देखिए। मान लो 2 ऑब्जेक्ट है, ए और बी, 2 पॉइंट मास है यहाँ पर। इसका मास है 4m, इसका मास है मान लो सिर्फ m, दोनों पॉइंट मास है। बोलो ना। और ये दूरी मान लो कि l के बराबर है। किसके बराबर है? l के। अब कहे कि बताइए ए बी लाइन पर ए से कितने डिस्टेंस पर नेट पोटेंशियल का वैल्यू 0 के बराबर होगा। हम ये नहीं कहेंगे कि ये आईटी का क्वेश्चन है, ये नीट में पूछ सकता है। ए बी लाइन पर ए से कितनी दूरी पर नेट पोटेंशियल का वैल्यू 0 होगा, ये पूछ सकता है नीट में। क्या कमर गलत बोल रहे हैं ये बात? बोलो। नहीं सर। हाँ, तो कैलकुलेट फाइंड द पॉइंट ऑन ए बी, फाइंड द पॉइंट ऑन ए बी, फाइंड द पॉइंट ऑन ए बी, ए बी लाइन पर find the point on AB where net gravitational potential, where net gravitational potential is 0, where net gravitational potential is 0, where net gravitational potential is 0। AB लाइन पर वो पॉइंट ढूंढना है जहां पे नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या हो? 0 हो। और AB की दूरी L के बराबर है। AB की दूरी कितना है? वो L। चलो मान लो वो पॉइंट P यहाँ पे मान लिया, पहले AB के अंदर माना, AB के अंदर। तो आप A से P की दूरी आप x मान लो। क्या मान लो? x। तो B से P की दूरी क्या हो जाएगी? L माइनस एक्स, L माइनस एक्स ना, क्या होगी? L माइनस एक्स। और अब क्या करो कि P पर पोटेंशियल निकाल लो, तो पोटेंशियल इसका भी और पोटेंशियल इसका भी, अब दोनों पॉइंट मास है, यहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो बताओ P पर नेट पोटेंशियल बराबर A का पोटेंशियल प्लस B का पोटेंशियल,
बोलो क्लियर है? अरे बोलो बाबू लोग बोलो। सर 4m को n टाइम ऑफ m मान लीजिए ना। किसको? 4m को n टाइम्स ऑफ m मान लीजिए। अरे ना, तो 4m तो लिखा ही हुआ है, 4m तो लिखा ही हुआ है बाबू, 4m तो लिखा ही हुआ है। सर उसको n टाइम्स ऑफ m मान लीजिएगा तो कुछ भी देगा। जनरलाइज कर दें, अच्छा चलिए जनरलाइज कर देते हैं। इनका कहना है इसको nm मान लीजिए, n गुना मास पुट कर सकते हैं। nm मान लीजिए। इनका कहना है इसका मास m, तो इसका मास क्या मान लीजिए? nm मान लीजिए। चलिए बहुत अच्छी बात है, इसको nm मान लिया, nm यानी इसके मास का nth मल्टीपुल है ये। समझ गए बात को? चलो ठीक है, बहुत अच्छा। तो आइए आपको P पर नेट पोटेंशियल निकालना है। नेट पोटेंशियल एट P, नेट पोटेंशियल एट P, नेट पोटेंशियल एट P V बराबर, चलो बोलो, एक आप पोटेंशियल P पर माइनस GM/R, इधर तो रटा हुआ है, माइनस GM/R माइनस G। कमर ने कहा इसका मास कह दीजिए nm, तो nm बाई x, बाई कितना? x। बहुत खुशी की बात है, बाई कितना? x प्लस, अब इसका पोटेंशियल P पर माइनस G मास m अब बटा कितना? L माइनस x, L माइनस x। बोलो क्लियर? बोलो सबको क्लियर? बोलो यस सर। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे नेट पोटेंशियल कितना है? बोलिए 0 है। V कितना है? बोलिए 0 है। बोलिए 0 है। V को कर दो 0 बराबर माइनस G nm अपॉन x, अब प्लस माइनस माइनस gm बाई L माइनस x, gm बाई कितना? L माइनस x। बोलो क्लियर? बोलिए बाबू लोग। यस सर। चलिए इस टर्म को इधर लाइए, gm बाई L माइनस x और ये बराबर माइनस जी एन एम बाई x। कुछ कटेगा क्या? gm और gm कैंसिल हो गया। बोलिए बाबू लोग बोलिए। यस सर। तो बोलो टर्म क्या बचा? 1 बाई L माइनस x इज इक्वल टू माइनस n बाई x, माइनस कितना? n बाई x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x इंटू 1x बराबर माइनस nl माइनस, हाँ माइनस प्लस माइनस, माइनस nl अब प्लस nx, प्लस कितना? nx। और आपको x की वैल्यू निकालनी है, इस x को उधर ले जाओ और nl को इधर ले आओ, तो nx माइनस x इज इक्वल टू nl इक्वल टू nl। और यहाँ से x को कॉमन निकाल लो तो ब्रैकेट में बचा n माइनस 1 अब बराबर कितना? nl। और यहाँ से x का वैल्यू आ गया nl बटा कितना? n माइनस 1, nl बटा कितना? n माइनस 1। बोलो क्लियर हो गया? बोलो बाबू बोलो बोलो। यस सर। इसका मतलब कि ए से कहां से दूरी नापे थे? ए से nl बटा n माइनस 1 दूरी पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा? बोलिए 0 होगा। क्लियर हुआ? 0 होगा। क्लियर हुआ? यस सर। लेकिन एक केस और हो सकता है। P को ए बी पर लेना है तो P ए से राइट साइड भी हो सकता है और P ए से लेफ्ट साइड भी तो हो सकता है। बोलो बोलो बाबू। यस सर। हाँ, यानी एक केस आपको स्टडी और करना होगा। स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब जैसे हम लिए थे यहाँ पर 4m, क्या लिए थे? 4m, n का वैल्यू 4 डाल देना। क्या डाल देना? 4l, 4l बाई 4 माइनस 1, 4l बाई 4 माइनस 1 यानी 4l बाई कितना? 3, 4l बाई कितना? 3, 4l बाई 3। बताओ तो 4l बाई 3 आने का मतलब 3 इकाई 3 1.3 है। ये इसका मतलब वो पॉइंट ए बी के बीच में नहीं है बल्कि बिल्कुल पार कर गया। अरे गौर कीजिए बाबू लोग। यस सर। ये P पॉइंट ए से इधर है लेकिन B के बियॉन्ड है। B के क्या है? बोलो B के क्या है? बोलो आगे है। हाँ, B के आगे हो गया वो पॉइंट, क्योंकि 1.3L ना आ गया 1 पॉइंट, ये L से ज्यादा आया, ये L से क्या आया? ज्यादा आया। समझ में आई बात? बोलो क्लियर? बोलो बाबू। यस सर। हाँ, ये सब भी ध्यान रखिएगा।
इस सब चीज को। बोलो कोई डाउट? नो सर। अब आप एक केस और मान के चल सकते हैं। अब आप एक केस और मान के चल सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट में भी ऐसा क्वेश्चन रहे कि नेट पोटेंशियल किस पॉइंट पर जीरो होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यही प्रोसेस अप्लाई कीजिएगा। वहां पर फॉर्मूला होगा के क्यू बाई आर। क्या होगा? के क्यू बाई आर। चलो, भाई साहब ने कहा था यहाँ पे मास लेना nm, यहाँ पे मास लेना m, और दोनों के बीच की दूरी l। ये पॉइंट लिया a और ये पॉइंट लिया b और p को ले लिया इस साइड, और a से p की दूरी कितनी? x बनाना। क्या बना? x। एक झापड़ मारेंगे। अब बताओ p पे टोटल पोटेंशियल, पहले इसका पोटेंशियल, पहले जोड़ो तो, माइनस जी nm बाई एक्स। हाँ, अब बीच में प्लस, फिर इसका बोलो माइनस जी एम बाई एल प्लस एक्स। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलिए। यस सर। हाँ, नेट वी का वैल्यू कितना? नेट पोटेंशियल की वैल्यू कितनी? 0। इसको 0 करो। 0 बराबर माइनस जी एन एम बाई एक्स प्लस माइनस जी एम बाई एल प्लस एक्स। सबको क्लियर हुआ? बोलो। सबको क्लियर हुआ? बोलो। यस सर। इसको इधर ले आओ तो जी एम बाई एल प्लस एक्स बराबर माइनस जी एन एम बाई एक्स। चलिए, जी एम और जी एम कैंसिल, यानी 1 बाई एल प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एन बाई एक्स। बोलो क्लियर है बाबू लोग? बोलो बाबू लोग। यस सर। हाँ, एक्स यहां जाएगा, एक्स बराबर माइनस एन एल माइनस एन एक्स, माइनस एन एक्स। बोलो क्लियर है? अब एन एक्स को इधर लाओ तो एक्स प्लस एन एक्स बराबर कितना? माइनस एन एल। एक्स कॉमन, ब्रैकेट में 1 प्लस एन और ये बराबर माइनस एन एल, यानी एक्स इज इक्वल टू माइनस एन एल बाई 1 प्लस एन। सुनो जरा गौर से, निगेटिव आया यानी सेकंड, और आप एक्स ए से इधर नापे हैं, लेकिन एक्स क्या आया? निगेटिव, यानी वो सेकंड पॉइंट भी ए से राइटे होगा। बोलो क्लियर? बोलो। यस सर। हाँ, उस सेकंड पॉइंट भी, ये निगेटिव का मतलब सेकंड पॉइंट भी ए से किधर होगा? इधर ही होगा। बोलो क्लियर है? बताओ एन का, आप हम 4m लिए थे, एन का वैल्यू आपने 4 पुट करवाया था, यहाँ पुट करके देख लो तो एक्स का वैल्यू माइनस 4l बटा 1 प्लस एन यानी 5। 4l बाई कितना? 5 और माइनस 0.8l। हाँ, ये l से क्रॉस नहीं करेगा, अरे क्योंकि ये 1 से छोटा है, लेकिन इधर नहीं होगा, इधरे होगा। बोलो क्या? इधरे होगा। बोलो क्लियर है? बोलो बाबू बोलो। यस सर। लेकिन ए बी के बीच में होगा, बीच में होगा। समझ में आया बात? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। क्लियर है सर। तो आज इस तरह का क्वेश्चन। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो कमर? बोलो। नहीं सर, कुछ नहीं बोल रहे। अच्छा ठीक है, अल्लाह का शुक्र है कि आज आप कुछ नहीं बोल रहे हैं।